देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि उनको ऐसी जिसने देश का संविधान लिखा, उस संविधान के तहत सब लोग चल रहे हैं, सारा देश चल रहा है। अमित शाह जी ने जो कहा वो बिल्कुल निंदनीय। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश के संविधान बनाने वाले पर जिस पर देश टिका हुआ है, सारे धर्म के लोग उस पर मानते हैं, तो आप उस पर इतना बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, बीजेपी का ये एजेंडा है कि सवाल कोई नहीं करे, अपनी बात ऐसे रख दें ताकि पूरा देश उसी में झुलस के रह जाए। उसी पे मीडिया देखिए, मीडिया उसको फोकस कर रही है। मीडिया कभी भी नहीं दिखाती है कि हाँ, पप्पू यादव ने मांग किया कि आम जनता के लिए हमको क्या चाहिए भाई, आम जनता के लिए पुल चाहिए, भाई हमको रेल चाहिए, जो आवासीय बन रहा है उसमें हमको पैसा चाहिए, पार्षद का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक चीज को लाकर रख दिया गया, अम्बेडकर जी का नाम रख दिया गया, माननीय अम्बेडकर जी का नाम रख करके देश को पूरा गुमराह कर दिया गया। अब ये भी पूरा सेशन का इसी में समाप्त हो जाएगा। जनता को कहीं पर कोई लाभ नहीं पहुंचने जा रहा है इस सेशन से। लोकसभा या राज्यसभा दोनों नहीं चलने देने का आरोप लगातार बीजेपी या अमित शाह कल जो लगा रहे हैं वो विपक्ष पे लगा रहे हैं कि आप लोग सब मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते, इस वजह से आप लोग शोर शराबा हल्ला कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये बातें अमित शाह पर जो कटाक्ष हो रही है, उन्होंने कहा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कमाल की बात कर रहे हैं, तोड़ मोड़ के पेश। भाई मीडिया उनकी है, क्या है वो रहे हैं, तो तोड़ मोड़ के कौन पेश करेगा? मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं ना भाई, अंदर की बात तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तो कैसे तोड़ मोड़ के पेश दिया गया? हम भाई तो भाई उनकी जो बात निकल के आ रही है वो तो सांसद के अंदर से निकल के आ रही है ना। जिस सांसद को संसद को लोग जो है लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, आप वहां पे ऐसी बात कर रहे हैं। सर भाई आप जिस बात को कह रहे हैं, जो विपक्ष चाह रहा है कि विपक्ष के बात का जवाब होना चाहिए, सार्थक तौर पे वो किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह टाइम मेरा जो है वो खत्म हो जाए और अपनी मर्जी देश पर हम करते रहें। महंगाई पर कोई जवाब नहीं देंगे, किसान पर कोई जवाब नहीं देंगे, क्या छात्र पर कोई जवाब नहीं देंगे, और किसी भी मुद्दा पर न मणिपुर पर कोई जवाब देंगे, जो भी मुद्दा हो, न महिला पर कोई जवाब देंगे, न सिटीजनशिप में जवाब देंगे, अपनी मनमानी करेंगे। कहीं पर किसी चीज का वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए भुट्टा से मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे सब सवाल रखते हैं वो लोग। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में यहाँ की जनता अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जनता का जो आम मुद्दा, छोटे से छोटा मुद्दा होता है, जो सांसद वहां जाके उठाते हैं, चाहे वो हमारे विपक्ष के नेता हो, जितना भी सवाल उठाते हैं, किसी का कोई जवाब नहीं मिलता, सार्थक जवाब नहीं मिलता। ये बहुत निंदनीय है और ये आम जनता के लिए ये परेशानी का सबब होगा आगे, जो अभी हो रहा है। मैं आपको एकदम सीधे तौर पे बताना चाहता हूं कि जो भी सवाल होता है, एक जो वहां का जो क्वेश्चन ओवर होता है, उस क्वेश्चन ओवर में आप देख लीजिए कितना हंगामा होता है। अगर के कोई विपक्ष का नेता या हमारे सांसद महोदय अगर कोई बात कहते तो उसको कोई बात रखना चाहते हैं जनता के प्रति कि जनता कितनी परेशान है, तो उनकी बात को दबाने के लिए लगातार हंगामा होता है। और जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उसको बस इसी तरह रोक रोक के पूरा क्वेश्चन ओवर को वैसे ही काम जो वक्त होता है उसको जो क्वेश्चन जो ओवर होता है उसको वैसे ही समाप्त कर देते हैं। कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता। इसी तरह अपने दोस्तों को इसका फायदा पहुंचाया जाए। जो लोग इसको खरीद रहे हैं, अडानी हो, अंबानी हो, जो लोग खरीद रहे हैं उनको सीधे तौर पर उनको सीधे फायदा पहुंचे, चाहे सीनियर सिटीजन हो, स्टूडेंट हो, या जो भी आम जनता हो, उसका सारी सहूलियत को है छीन करके उनके झोली में डाल दिया गया ताकि अमीर और अमीर हो जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना पे पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि इसकी जो राशि है बहुत कम है ना, तो अच्छी खासी राशि है। सर देखिए, हम अपने सांसद महोदय का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, जनता की छोटे से छोटे मुद्दा को वो उठाते हैं। आप देख लीजिए, मैं पिछले साल ये प्रधानमंत्री आवास योजना के ये मैंने अप्लाई करवाया था 140 लोगों का, ठीक है। उस टाइम में था कि 2.5 लाख रुपया मिलेगा। आप देख लीजिए 4 साल के बाद अभी आया है। 4 साल में गिट्टी का कीमत क्या हो गया होगा, बालू का कीमत क्या हो गया, लेबर जो है जिसको आप जो मजदूर काम करे, राजमिस्त्री काम करे, उसका क्या हो गया। पहले 300 था, अब वो जो लेबर है वो 5 रुपए लेते हैं, जो राजमिस्त्री है वो 7.5 रुपए लेते हैं। अब आप ये सोच लीजिए, गिट्टी बालू, अच्छे आप रट का देख लीजिए, सारी चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन आपका पैसा जो है वेतन का वेतन है। मैं अपने सांसद महोदय का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो छोटे छोटे मुद्दे को उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2.5 लाख रुपया आप दे भी देते हैं जिसके पास जमीन है, तो हमको लगता है नींव से लेके लिंटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कमर टूट जाएगी, वो आगे कोई काम नहीं कर सकेगा। तो मैं ये मांग करता हूं
क्या इसकी राशि बढ़ाई जाए। जब आप 80 साल के बूढ़े को जब 5 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, जिसको जीवन व्यापन करना है, जहां से छोटे छोटे बच्चे, एक परिवार रहना है, उसकी राशि बढ़ा के कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। क्या क्या लगता है कि ये जो राशि है, आप बोले बढ़ा देना चाहिए, सरकार भी तो कुछ सोचती होगी, उनकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, बहुत सारे लोग हैं, सोचते ही होंगे। सर देखिए, जहां तक सोचने की बात है, वो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पे काम होना चाहिए ना, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। सर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ बीजेपी के लोग या आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग तो नहीं ले रहे हैं, आम जनता जिनको मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, उनको भी लाभ मिलना है। लेकिन अगर क्या इसी तरह रहा, 2.5 लाख रुपए में क्या मिलने जा रहा है उसको? सर अगर 150 अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 15 पर आते आते दम टूट जाएगा, क्योंकि पेपर वर्क इसमें इतना है, इस कदर पेपर वर्क है कि मत पूछिए। पहले आवासीय चाहिए, जातीय चाहिए, इनकम चाहिए, इनकम में आप 1 लाख से कम बन ही नहीं रहा है। अब आप कहां से 60 लाख का ला के दीजिएगा भाई? 60,000 का आप जब 60,000 का बना ही नहीं रहे, गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉर्म्स आ गया है, ये ऐसा ये कंडीशन है कि 1 लाख से कम का नहीं बनेगा, तो भाई 60,000 कहां से ला के देगा? इतने परेशान है लोग कि बताया नहीं जा सकता है। आप 2.5 लाख रुपया तो मतलब रुला के दे रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है कि 2.5 लाख रुपया में तो बेचारे का काम नहीं होगा, उसके पहले उसकी कमर टूट जाती है, लगता है मकान कैसे बनाएगा समझ में नहीं आता है।